इन दिनों बिहार में एक ऑर्केस्ट्रा डांसर की खूब अधिक चर्चा हो रही है। नाम है पारो आरती। देखिए, अब आप पूछेंगे कि आखिर क्यों चर्चा हो रही है। तो पारो आरती जो है वह बीते बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा के दिन स्टेज शो कर रही होती है, जहां एक युवक जो है स्टेज पर चढ़कर इसके मांग में सिंदूर भर देता है। इस युवक का नाम गुलशन बताया जा रहा है। गुलशन जो है वह पारो आरती के मांग में सिंदूर भर देता है और यह वीडियो जो है वह धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। उसके बाद पारो आरती का बयान सामने आता है। पारो आरती का कहना है कि सिंदूर भरने के बाद इस गुलशन नाम का जो युवक है वह फिर गायब हो जाता है, अपना मोबाइल नंबर बंद कर लेता है और पारो आरती को गुलशन के परिवार वाले भी जो हैं वह स्वीकार करने से कह सकते हैं कि वह स्वीकार नहीं करते हैं और साफ मना कर देते हैं कि ऐसी लड़की को हम अपने घर पर नहीं रख सकते हैं। गुलशन के परिवार वालों का आरोप है कि पारो आरती जो है वह पहले से शादीशुदा है, 500,000 के लिए यह ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। कई आरोप गुलशन के परिवार वाले लगा रहे हैं। पारो आरती जो है वह न्याय की गुहार हर जगह लगा रही है। सोशल मीडिया पर कई चैनलों पर उसने इंटरव्यू भी दिए हैं और कहा है कि मुझे गुलशन का जो परिवार है वह स्वीकार कर ले, अपनी बहू बना ले। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, कैसे देखते हैं इस मामले को? पारो आरती का मामला आपने सुना होगा, हर जगह पारो आरती की चर्चा हो रही है। आपके नजरिए से कौन गलत है, गुलशन गलत है या फिर पारो आरती गलत है? इस घटना की जितनी निंदा की जाए, जितना विरोध किया जाए, कम होगा। पूरी घटना को देखने के बाद लगता है कि लड़का दोषी है, क्योंकि कोई ऑर्केस्ट्रा कलाकार, लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, यदि डांस कर रहा है और कोई लड़का जाता है वहाँ और ज़बरदस्ती माथे में सिंदूर डालता है, क्योंकि वहाँ लड़की के द्वारा प्रतिकार किया जाता है, विरोध किया जाता है, क्योंकि वो हाथ हटाने का प्रयास करता है, तो ये तो पूरी तरह से दर्शा रहा है कि वहाँ लड़की की सहमति से माथे में सिंदूर नहीं डाला गया है, बल्कि लड़का ने ज़बरदस्ती डाला है। तो जो गुलशन है, तो इस पूरी घटना में गुलशन का दोष है। एक जो अपराधी का कुकृत्य होता है उससे कम नहीं है। किसी बहन बेटी के माथे में आप सिंदूर जबरदस्ती डाल दें, किसी के बहन बेटी का, हमें लगता है कि एक भी व्यक्ति इसको उचित नहीं मान सकता है, सही नहीं बता सकता है। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की को लगा कि कोई हमारे पिछले एक सप्ताह 10 दिन से आगे पीछे घूम रहा था, जो मनचला लड़का समझ रहा था। लगता है कि उसको सचमुच में हमसे प्यार है, लगता है भावना में आके और हमसे प्यार के कारण हमारे माथे में सिंदूर डाल दिया है। तो वो लड़की भी बाद में भावुक दिखती है। तो पूरी घटना में इस तरह की जो भी घटना घटी, इसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है। और हमें लगता है कि प्रशासन को भी एक्शन में अभी तक नहीं लिया है, तो प्रशासन भी दोषी है, क्योंकि लोगों का कहना है कि लड़का शराब के नशे में था। तो क्या शराब के नशे में प्यार होता है, शादी होता है? तो प्रशासन को आगे आकर उस पर कार्रवाई करना चाहिए। अब जो बातें आ रही है कि गुलशन के पिता, उसके परिवार के लोग जो है सो लड़की को धमका भी रहे हैं। आपने बताया कि कह रहे हैं कि भाई अपना नहीं रहे, कि कह रहे हैं कि भाई नाचने वाले 500,000 के लिए नाचने वाली। तो भाई लड़की नाचने वाली है, लेकिन आपका बेटा ने कुकृत किया है। आप अपने बेटे की गलती को मत मने ढकिए। आपने अपने बच्चे को क्या संस्कार दिया है कि आपका बेटा किसी भी बहन बेटी के माथे में जाकर सिंदूर जबरदस्ती डाल दे? ये कहाँ से न्याय उचित है, कहाँ से नैतिक रूप से सही है? इसलिए इस पूरी घटना में लड़का दोषी है। अब ये जो घटना घट चुकी है और लड़की भी उसे पति मान चुका है, तो हमें लगता है कि गुलशन के पिता या परिवार को भी चाहिए कि लड़की को स्वीकारना, उसके बहू के रूप में स्वीकारना, और इससे एक मैसेज भी अच्छा देना चाहिए कि बेटा से गलती हुआ है तो उस गलती को हम सुधारते हैं और उस बच्ची को हम अपनाते हैं। लेकिन उल्टा ये धमकी ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये भी आ रहा है कि 4 लाख रुपए देने का आरोप भी मैंने आया है कि लड़का के पिता ने लड़की को 4 लाख रुपये देने का, कि 4 लाख रुपये तुम्हें देते हैं, तुम इसको रफा दफा करो। हम पूछते हैं लड़के के पिता से या किसी से भी कि क्या आपकी बहन बेटी के माथे में कोई सिंदूर डाल दे और 4 लाख, 4 करोड़, 4 अरब की बात करे? क्या ये न्यायोचित है? ये नैतिक रूप है? तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आज भी समाज में इस तरह की गलती करने वाले को जो विरोध होना चाहिए, जो सरकार के द्वारा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी तक लड़का गिरफ्तार नहीं है, लड़का की गिरफ्तारी होनी चाहिए, प्रशासन का दबाव होना चाहिए। और इस मुद्दे पर पारो आरती जो डांसर है वो अभी तक हमारे संपर्क में नहीं है, लेकिन हमारा समर्थन है कि यदि घटना घटा है तो लड़की का सपोर्ट करना चाहिए। और हो सके तो मैंने ये गुलशन के पिता से भी बात करके कि भाई ये गलती हुई तो इस गलती का सुधार का रास्ता है कि तुम उसको अपना लो,
पहले तो आ रही थी कि लड़की नाबालिग है 17 साल की, लेकिन लड़की बताई कि हम बालिग हैं। तो लड़का लड़की यदि बालिग है और दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मानने के लिए तैयार है तो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि इस बात को लेके कहीं ना कहीं धमकी, या मैंने जैसा लड़की का आ रहा है कि भाई धमकी मिलने के कारण उसने गुलशन के पिता और समीर चौधरी का नाम लिया है कि दोनों हमें धमका भी रहे हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि उसने जो आरोप दिया जो मीडिया के माध्यम से हमारे पास आया है, तो उसी आधार पर हम बता रहे हैं। उसमें कितनी सच्चाई है वो जांच का विषय है। लेकिन इस पूरी घटना में हमें लगता है कि सरकार को, माने प्रशासन को, क्योंकि ये बिहार तक नहीं पूरे देश तक जा चुका है और पूरे बिहार इसके लिए शर्मसार हुआ है, और हर किसी को ये मानना पड़ेगा कि बेटी बिहार की हो कि देश की हो, एक कहीं की, क्योंकि इसमें एक अफवाह भी उड़ाया गया कि बांग्लादेश से कोई लड़की आती है, प्रेम जाल में फंसा के इस तरह की घटना को अंजाम देती है। तो हमें लगता है जो भी इस तरह के आरोप लगाए हैं वो भी कहीं ना कहीं किस सोच के संस्कार के लोग होंगे, क्योंकि ये बिहार की ही बेटी थी और कहीं की भी बेटी हो, तो हमें लगता है किसी के साथ ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए। और खास करके जो महिला कलाकार हैं, अब आगे जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर होगा, भय होगा कि क्या पारो आरती की तरह हमारे साथ भी इस तरह के दुर्व्यवहार हो सकता है, अनैतिक कार्य हो सकता है। तो ये भय तो लोगों में आ चुका है। इसलिए इस पूरी घटना में यदि ये गुलशन और उसके पिता इस रिश्ते को नहीं स्वीकारता है तो लड़के पर कानूनी कार्रवाई, कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसमें अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा का पूरा सपोर्ट रहेगा। पारो आरती की बातचीत जो है विभिन्न मीडिया चैनलों के साथ हुई है, उसमें एक बात वह बार बार कहते हुए नजर आ रही है कि हमारे घर परिवार वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, मीडिया वाले जो हैं मेरे परिवार वालों के पास ना पहुँचें। उत्तर प्रदेश में अभी वो है, उसका घर भी उत्तर प्रदेश है। तो क्या बार बार इस बात को कहना, तो क्या पारो आरती कोई बात छुपा रही है, जो उसे डर है कि घर पर अगर मीडिया वाले पहुंच जाएंगे तो उस बात का पता चल जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, घर पर काफ़ी मीडिया चैनल गया भी है, उनके माँ का भी इंटरव्यू लोग हमें दिखाए हैं, और उसमें वो इस बात से नाराज़ है क्योंकि उनके माँ पिता को मालूम भी नहीं था कि ये पारो आरती जो है सो कहीं डांस भी करती है, कहीं न कहीं परिवार से छुप छुपा के अपने सहेलियों के संगत में आके इस तरह के कार्यक्रम करती थी, जिसमें वो बहाना बनाती थी कि कभी सहेली का बर्थडे है, कभी सहेली का शादी है। तो कहीं न कहीं लड़की का तो दोस्त, ये उस घटना से हट के माँ पिता की नज़र में लड़की भी दोषी है, क्योंकि माँ पिता को लग रहा है कि हमारी बेटी हमसे बिना बताए हुए इस तरह के कार्य कर रही थी, और इस तरह के कार्य में जाने की उसको आवश्यकता नहीं था, जो उसकी माँ का मैंने बातें हैं। अब कितनी सच्चाई है वो सब तो मैंने धीरे धीरे आप मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में आ ही जाएगा। तो लड़की भी ने, ये पारो आरती ने जो रखा है आग्रह कि भाई हमारे घर पर जाए, उससे माँ पिता उसके परेशान होते हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो हम माँ पिता के पास नहीं, जिनको भी बात करना है आप यूपी आए, पता नहीं यूपी में कहीं गोरखपुर में है, जो न्यूज़ चैनल वाले लोगों ने बताया है, सारे चैनल वाले। तो हमें लगता है कि इस पूरी घटना में लड़की भी मैंने माने बालिग भी है, तो 18-19 साल की है। अब उसकी कितनी समझ है, लेकिन जो भी समझ है समाज का काम है, सामाजिक संगठन का काम है, सरकार प्रशासन का काम है कि यदि इस तरह की घटना घटी और पूरे देश दुनिया में एक मैसेज गया है, वायरल हुआ है, तो इस घटना का जो अंत हो वो पॉजिटिव दिशा में हो, क्योंकि दोनों बालिग है तो दोनों की शादी और दोनों के वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आगे अच्छा से चले, उसके लिए एक प्रयास हो, उसमें जो भी बाधा बने उस पर बिल्कुल कार्रवाई हो। अच्छा, बिहार में सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं जो ऑर्केस्ट्रा, जागरण, इस तमाम मंचों से जुड़ी हुई हैं, तो उन लड़कियों, वो लड़कियां जो हैं, वह बेटियां जो हैं, कितनी सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं? क्योंकि नाच गाना एक मनोरंजन का साधन है, लेकिन लोग इसको गलत तरीक़ों से ले लेते हैं। लड़कियां स्टेज पर डांस करती रहती हैं और हरकत बुरे करने लग जाते हैं, स्टेज पर चढ़कर जो है उनके साथ गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों पर क्या, जहाँ भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर प्रशासन की मुस्तैदी ज़रूरी है? क्योंकि नालंदा में जिस जगह पर यह कार्यक्रम हुआ, अगर प्रशासन मौजूद रहता तो इस तरह के हरकत और उस लड़का जिसका नाम गुलशन है उसको पकड़ा जा सकता था। तो आपको लगता है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं मुस्तैदी वहाँ पर नहीं थी? देखिए, कानूनी रूप से तो कोई भी आयोजन होता है तो नज़दीक के थाना को सूचना देना चाहिए और थाना की उस पर नज़र भी रहना चाहिए, और जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं वो भी इसके लिए दोषी माने जाएंगे। यदि कोई इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है और उस पर एक्शन नहीं हो रहा है तो आयोजक पर भी कार्रवाई होता है। जबकि अपने बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में नियम है कि कोई भी इस तरह के आयोजन हो तो आपके नज़दीक के जो भी पुलिस थाना है वहाँ सूचना देना चाहिए, और सूचना के आधार पर पुलिस उस थाना को भी चाहिए कि वहाँ सुरक्षा हो, और ख़ास करके जहाँ लड़की कलाकार हो, महिला कलाकार हो और वहाँ इस तरह की सुविधा नहीं है, यदि प्रशासन, तो प्रशासन भी कटघरे में है।
क्या प्रशासन को सूचना ही नहीं मिला, या प्रशासन के पास ये खबर नहीं आया? और प्रशासन के पास जब ये खबर सोशल मीडिया से ही आया, चैनलों से आया, तो क्या प्रशासन इस पर क्या कदम उठा रहा है? क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई में प्रशासन कहीं नहीं दिख रहा है, अपना वो दोनों हाथ समेट के बैठा हुआ है। तो इस पूरी घटना में प्रशासन भी दोषी है, जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे। यदि आयोजन करते हैं, लड़की कलाकार को बुलाते हैं, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि वो सुरक्षित सम्मानित तरीके से फिर से वो अपने घर वापस जा सके, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये घटना से महिला कलाकार बिहार में डरी अपने को महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि ममता कुलकर्णी, जो इधर महामंडलेश्वर भी उनको बनाया गया था, वो एक बार स्पीच दे रही थी कि लालू जी उनको किसी कार्यक्रम में बुलाया था और क्या उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार हो रहा था, क्या क्या हो रहा था, उस पर उसने अपनी बात रखा। तो क्या बिहार में बाहर से यदि कोई महिला कलाकार अब आने का साहस नहीं जुटा पाएगी? क्योंकि ये तो बिहार की लड़की, तो जब बिहार में बिहार की ही बेटी अपने को डरा महसूस कर रही है, डर के कारण अब बिहार छोड़ के यूपी चला गया है। ये सीएम नीतीश और सीएम के पुलिस के लिए भी शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि कोई लड़की इतनी डर चुकी है आज की घटना से कि उसको बिहार में अपनी सुरक्षा नहीं दिख रहा है। उसको लग रहा है कि अब हम यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के ही राज्य में जाके, सरकार में जाके हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये भी सीएम नीतीश के लिए शर्म की बात है। तो इस पूरी घटना से हमें लगता है कि जो भी बातें हैं, जो घटना घट चुकी है, उसका यदि पॉजिटिव निवारण यदि हो तो उसका एक ही रास्ता है कि लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, तो सरकार प्रशासन का भी इस पर दबाव हो, हमारे जैसे बहुत सारे संस्थाएं जो हर तरफ से दबाव हो कि गुलशन के पिता इस रिश्ते के लिए सहमत हो और इस रिश्ते को आगे भी पॉजिटिव दिशा में ले जाया जाए, तो हमें लगता है कि अच्छी बात है। यदि नहीं मानता है तो गुलशन पर 100% कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, तो गुलशन पर पूरी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जी का कहना है कि गलती गुलशन की है और गुलशन के पिता उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये भी गलत है। और पुलिस प्रशासन जो है वह वहाँ पर मुस्तैद क्यों नहीं थी? आसपास के जो थाने थे वह क्या कुंभकर्ण की नींद सोई हुई थी? और एक लड़की के साथ इस तरह की हरकत हो जाती है, एक शराबी लड़का जो है उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और उसके बाद जब लड़की तैयार होती है कि मैं उसको अपनाने को तैयार हूँ, तो यह रफू चक्कर हो जाता है, 9-2-11 हो जाता है, मोबाइल नंबर बंद कर लेता है और इसके परिवार वाले उल्टा उस लड़की पे कई आरोप गढ़ देते हैं। अब यह लड़की उत्तर प्रदेश में है और न्याय की गुहार शासन प्रशासन से लगा रही है। मीडिया वालों को भी कह रही है कि हमारे घर पर ना जाएं, हमारे घर पर हमारे माता पिता को परेशान ना करें। तो आपको क्या लगता है इस पारो आरती के मामले में, क्या पारो आरती के नाम की जो लड़की है, डांसर है, ऑर्केस्ट्रा डांसर है, इसको क्या न्याय मिलनी चाहिए? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।